इस कहानी की शुरुआत में हम एक बूढ़ी औरत को दिखाया जाता है जिनका नाम सूजन है, जो शहर से दूर तेज बारिश में एक पहाड़ी एरिया में बंद पड़ी माइन में अपने मरे हुए बेटे के लिए खाना लेकर आई हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उसके बेटे की आत्मा अभी भी यहीं पे रहती है। जिसके साथ अब कुछ वक्त बिताने के बाद वो वहाँ से वापस जाने लगती हैं, लेकिन तभी एक पहाड़ी से कुछ पत्थर गिरने लगते हैं। इसलिए उस बूढ़ी औरत वो पहाड़ी को चेक करने के लिए वहाँ पे चली जाती है, जहाँ पर उसे सोना दिखता है। उसे लगता है कि इस पूरी पहाड़ी में सोना है। वो जल्दी से इस सोने को चेक करने के लिए एक पुलिस स्टेशन में कॉल करती है, जहाँ कॉल पर एक पुलिस वाला होता है जो कि पहाड़ को चेक करने के लिए उस बूढ़ी औरत के पास आता है, जो उसको आकर ये बताता है कि तुम पागल बन गई हो, ये तो बस सल्फर है जो सोने की तरह चमक रहा है, ये कोई सोना वोना नहीं है, चुपचाप अपने घर चली जाओ, वैसे भी मौसम खराब होने वाला है। पुलिस वाली को वो सारी बातें सुनकर वो बूढ़ी औरत सच में चुपचाप अपने घर चली जाती है। वो पुलिस वाला अपने भाई को कॉल करके कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ काम है, हम जल्द ही अमीर होने वाले हैं, बस तुम कुछ लड़कों को लेकर यहाँ पर आ जाओ, जो शायद मुझे सोना मिल गया है। वही दूसरी तरफ हमें एक ओल्ड हंटर को दिखाया जाता है जिसका नाम मुंशी योंग होता है, जो इस वक्त नींद में एक डरावना सपना देख रहा होता है, और तभी वहाँ पर उसकी बेटी गुस्से में आ जाती है, जिसकी वजह से उसकी नींद खुल जाती है। मून की बेटी उससे कहती है कि अब तो ऐसा बंद कर दीजिए। मून एक माइन वर्कर था, पर कुछ साल पहले माइन के अंदर काम करते वक्त उसके किसी अपने की जान चली गई थी, जिसके सदमे में वो आज तक जी रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसकी बेटी उसे कार में बैठा के एक जगह ले जा रही होती है। वो कार में अपने दादा को कुछ पिक्चर्स दिखाती है और बोलती है कि पिछले साल आप योंगशुन के स्कूल में गए थे, जबकि आपको पता ना हो कि आप उसके असली ग्रैंडफादर भी नहीं है। जिस पर मून कहता है कि इस बच्ची का इस दुनिया में इसके दादी के अलावा कोई नहीं है, इसलिए मैं वहां पे चला गया था, जहां आगे चल के ये दोनों के स्टोर पे रुककर कुछ खरीदने लगते हैं। और वहीं पर मून अपनी बेटी को एक सीख देता है जिसे उसने एक सुअर को हंट करके बनाया था, पर वो उससे नहीं लेती है और कहती है कि दादा प्लीज आप अपना ख्याल रखा कीजिए, और इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। जिसके बाद अगले सीन में एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम योंगशुन होता है। ये वही लड़की है जिसके बारे में मून बात कर रहा था। वो कुछ लड़कों से लड़ रही होती है। दरअसल योंगसुन के दिमाग में कुछ कमी है, जिसकी वजह से वो बड़ी होकर भी बच्ची वाली हरकतें करती है। इसे देखकर मून उसे बचाने आ जाता है, पर वो अकेले ही लड़कों को धूल चटा देती है। योंगसुन मून को अपना ग्रैंडफादर मानती है, जहां मून उसकी दादी के बारे में पूछता है, और योंगसुन इस बूढ़ी औरत की पोती है जिसे जंगल में वो सोने का पहाड़ मिला था। मून उसे वो सूप देकर जंगल की ओर चला जाता है, लेकिन जंगल में जाते वक्त रास्ते में उसे बहुत सारे लोग कुछ मशीनों के साथ दिखाई देते हैं। ये वही लोग हैं जो सोना ढूंढने के लिए आए हुए हैं। जिधर डॉग, जहां वो पुलिस वाला अपने एक आदमी से उस पहाड़ी की जांच करवाता है, जो बहुत तेज चिल्लाकर बोलता है कि हम सब अमीर होने वाले हैं, ये तो पूरे सोने का पहाड़ है। पर वो बूढ़ी औरत वहीं पर आ जाती है और कहती है कि तुमने मुझसे झूठ बोला कि यहाँ पर सोना नहीं है। तो पुलिस वाला उसे देखकर परेशान हो जाता है और बूढ़ी औरत से बोलता है, हाँ यहाँ पर सोना ही है, पर वो तुम्हारा नहीं है। अगर तुमने इसे पहले ढूंढा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि यह सोना तुम्हारा हो गया। लेकिन वो बूढ़ी औरत बोलती है कि जो जमीन पर तुम खड़े हो वो सारा जमीन मेरे मरे हुए बेटे की है, मैं उसकी मालकिन हूँ, और अब मैं शहर जाकर कुछ लोगों को लाती हूँ जो तुमको यहाँ से भगा सके। ये सुनकर वो सभी उसे रोकने लगते हैं, लेकिन गलती से वो बूढ़ी औरत उनसे पहाड़ी से नीचे गिर जाती है, जिसको देखने के लिए सब नीचे जाते हैं। लेकिन वो बूढ़ी औरत जख्मी होकर बेहोश हो जाती है, जिससे उन सभी लोगों को लगता है कि शायद वो मर गई है। लेकिन तभी अचानक से वो उठ जाती है, पर वहाँ कोई भी उसके लिए एम्बुलेंस नहीं बुलाता, बल्कि वो पुलिस वाला जिसके पास वो कॉल की थी वो उसका गला दबाकर मारने लगता है। ये सब उस जंगल में मौजूद मून देख लेता है, जो वहां पर शिकार करने के लिए आया था। वो उन पर गोली चलाने वाला होता है, लेकिन तभी उस बूढ़ी औरत की ग्रैंड डॉटर उसे ढूंढते हुए वहां पर आ जाती है और अपनी दादी को आवाज लगाने लगती है। पर मून योंगशुन से उसे देख लेता है, जल्दी से उसके पास जाकर उसको शांत करने की कोशिश करता है, क्योंकि मून जानता था कि अगर उन
सब ने इन्हें देख लिया तो वो लोग इन्हें भी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन इससे पहले इन दोनों को वो देख लेते हैं, जहां पर वो मून को पकड़कर मारने लगते हैं। और इसी हाथापाई के बीच में योंगशुन गलती से चश्मे वाली आदमी को गोली मार देती है। और ये वही आदमी होता है जो गलती से योंगशुन की दादी को पहाड़ से नीचे गिरा देता है। और इसी मौके का फायदा उठाकर मून योंगशुन को वहां से लेकर भाग जाता है। अब भागते भागते मून योंगशुन को एक लेटर लिख कर देता है और उसे पुलिस के पास जाने के लिए कहता है। वो बोलता है कि ये लोग तुम्हारा ध्यान रखेंगे, तुम यहाँ से निकल जाओ। जबकि वो खुद उन सभी लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है ताकि योंगशुन यहाँ से आसानी से भाग सके। और होता भी ऐसा ही है। वो लोग मून को पकड़ने के लिए जंगल में भागते हैं, पर वो नहीं जानते थे कि मून एक शिकारी है जिसे एक जंगल के चप्पे चप्पे के बारे में अच्छे से पता था। जहां वो पुलिस वाला फिर से बोलता है कि हमें उस लड़की को मारना होगा वरना हम सब फंस जाएंगे। मून उन सब की बातें एक झाड़ी के पीछे छुपकर सुन रहा होता है, पर वो पुलिस वाला मून को देख लेता है और अपने एक आदमी से उसे पकड़ने को कहता है, जिससे वो कहता है कि तुम उसे मार कर जाना। जबकि वो खुद उस सोने वाली पहाड़ के पास जाता है जहां उसने उस बूढ़ी औरत को भी रखा था। पर वो वहां पे जाता है और अपने सभी साथियों को लेकर उस लड़की को ढूंढने के लिए निकल जाता है, जहां उसका आदमी मून को मारने वाला होता है। पर मून हल्का धीरे से कुछ कहता है, जिससे सुनने के लिए जैसे ही वो नीचे झुकता है तो मून उसके सर पर पत्थर से वार करके वहां से भाग जाता है। अब वो पुलिस वाले का एक जुड़वा भाई भी है। वो वहां पर एक शॉटगन लेकर पहुंच चुका है, जहां वो सब मिलकर उस बूढ़ी औरत की पोती को ढूंढने लगते हैं। और कुछ देर बाद कुछ आदमियों को योंगशुन मिल जाती है, जिसे देखकर वो सब उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं और उस पर गोलियां चलाते हैं। और गोलियों की आवाज सुनकर मून उनकी तरफ भागने लगता है। लेकिन इससे पहले मून यंग को बचा पाता, उनमें से दो शिकारी योंगशुन को एक गोली मार देते हैं और वो जमीन पे गिर जाती है। शिकारी को लगता है कि वो मर गई, पर वो अचानक से उठ जाती है, जिसे देखकर वो दोनों शिकारी डर जाते हैं। वो फिर से उस पे गोली चलाने वाले होते हैं कि तभी वहां पर मून उनमें से एक आदमी को गोली मारकर उसे मार देता है, पर दूसरा आदमी वहां से भाग जाता है। मून योंगशुन को लेकर एक दूसरी जगह चला जाता है, पर गलती से योंगशुन का नेकलेस लड़ाई में वहीं पे गिर जाता है, जो उसकी दादी का आखिरी निशानी है। मून कहता है कि तुम यहीं पर मेरा इंतजार करना और तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा नेकलेस लेकर आऊंगा। वही दूसरी ओर हमें पुलिस स्टेशन में ऑफिसर्स को दिखाया जाता है, जिसके पास मून योंगशुन को जाने के लिए कह रहा था। असल में वो मून का अच्छा दोस्त है, पर तभी वहां पर एक पुलिस वाला आ जाता है और चिपसन को बताता है कि हमें जंगल के पास टाउन से शिकायतें आ रही हैं कि उन्हें जंगल में गोली चलने की आवाजें सुनाई दे रही हैं। और तो और हमें उस एरिया में बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हुई मिलती हैं। जिसकी बात सुनकर चिपसन कहता है कि उन सभी कारों को उठा लो और जंगल में मौजूद सभी शिकारियों को पकड़कर यहाँ पे लाओ। जहां दूसरी ओर वो जो पुलिस ऑफिसर था, उसके सभी आदमी एक जगह इकट्ठा होकर मून को मारने का प्लान बनाते हैं। वो जानते थे ये कोई मामूली आदमी नहीं है, वो एक पक्का शिकारी है। और अब तो इसके पास इनकी बंदूक और गोलियां भी हैं, जो उसने इनकी सारे आदमियों को मारकर उनसे चुरा ली थी। ये सब बातें वो कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां पर मून आ जाता है और उनसे योंगशुन का नेकलेस देकर वहां से जाने के लिए कहता है। पर वो जो पुलिस वाला होता है वो उस पे गोली चला देता है, जहां मून से भी धोखे से गोली चल जाती है, जो डोंगजन के कान को छूते हुए निकल जाता है और वो दोनों एक दूसरे पर गोली चलाने लगते हैं। अब यहाँ पे मूल एक नदी के पास छुपकर उन पे गोलियां बरसाने लगता है, लेकिन उसको भी एक गोली लग जाती है। तभी दो बंदे धीरे धीरे नदी को पार करके मून की ओर आने की कोशिश करते हैं, पर वो उनमें से एक को पैर में गोली मार देता है, जबकि दूसरा बंदा पानी में फिसलकर पत्थर से टकराकर मारा जाता है। और इन सभी चीजों का फायदा उठाकर मून वहां से बचकर भाग जाता है। डॉग जॉन उन सभी आदमी को वहीं पर छोड़ने के लिए कहता है, जिसके पैर में गोली लगी
लगी होती है और वो समझ जाता है कि ये सब मुझे अब सोने का कोई हिस्सा नहीं देंगे, जहां वो उनसे कहता है कि अगर तुम मुझे कुछ नहीं दोगे तो मैं तुम सबके हाथ में कुछ भी नहीं लगने दूंगा। जिसे सुनकर डॉग जॉन को गुस्सा आ जाता है और वो उसको गोली मार देता है। अब उधर मून वापस इस जगह पे आ जाता है जहां उसने योंगसुन को रुकने के लिए कहा था, पर वो वहां पे नहीं होती, लेकिन वो उसे ढूंढ लेता है। और तभी हमें 11 नवंबर सन 2000 का एक सीन दिखाया जाता है जहां मून एक अस्पताल में एडमिट होता है और वो चिपसन उससे मिलने आता है। मून एक सदमे में है क्योंकि माइन में उसकी जान बचाने के लिए एक माइनर ने अपनी जान दे दी थी, जिसकी वजह से आज वो अस्पताल में जिंदा है। तभी वो चिपसन के पैरों को पकड़ लेता है और उससे कहता है कि मुझे मार दो, मुझे अब नहीं जीना है। जिसके बाद अब एक बार फिर से हमें प्रेजेंट टाइम में मून को दिखाया जाता है जो योंगसुन को लेकर पहाड़ों से नीचे की ओर जाने लगता है ताकि वो लोग उन्हें ढूंढ ना पाए, पर वो सभी काफी चालाक हैं। वो लोग उनके पैरों का पीछा करते हुए उन तक पहुंच जाते हैं जहां धीरे धीरे अब रात भी होने लगती है। वो सभी लोग टॉर्च लेकर उसे ढूंढने लगते हैं। मून और योंगसुन अभी भी भाग रहे होते हैं, पर योंगसुन रुक जाती है और कहती है कि हमें यहाँ से आगे नहीं जाना चाहिए, मुझे यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रही है। वो लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी डॉग जॉन के आदमी मून पर टॉर्च लाइट मारकर गोलियां बरसाने लगते हैं। गोलियों की आवाज सुनकर योंगसुन डर जाती है। उधर मून भी उन पर गोलियां चलाने लगता है। योंगसुन भी मून की मदद करने के लिए उनके एक आदमी पर हमला करने के लिए भागती है, लेकिन वो आदमी उसके सर पर बंदूक मारकर उसको घायल कर देता है, जिसको देखकर मून गुस्से से पागल हो जाता है और उस पर चाकू से हमला करके उसका चेहरा काट देता है, जबकि उसके दूसरे साथी का गर्दन को अपने दांत से एक जंगली जानवर की तरह फाड़ डालता है, जिसे देखकर डॉग जॉन डर जाता है। उसका साथी मून को गोली मारने के लिए कहता है, पर वो उसे गोली मार नहीं पाता और मून से कहता है कि मैंने बहुत समय पहले इस जंगल के बारे में एक कहानी सुनी थी कि यहाँ पर एक सफेद बालों वाला जानवर रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पर कोई नहीं आता, और आज मुझे पता चल गया कि वो सफेद बालों वाला जानवर तुम हो। और तभी पीछे से योंगसुन आकर उस पर हमला कर देती है और मून को बंदूक देकर बेहोश हो जाती है। बंदूक हाथ में आई तो उन दोनों पे गोलियां चलाने लगता है, जिसे देखकर वो वहां से भाग जाते हैं। अब सिर्फ डॉग जॉन का एक आदमी जिंदा बचता है। अब ये लोग अपने पीठ पर उसको उठाकर ले जाते हैं, जिसके साथ वो हादसा हुआ था, जिसे देखकर वो फिर से अपनी यादों में चला जाता है, जहां हम देखते हैं कि जिस आदमी ने मून की जान बचाने के लिए अपनी जान इस सीन में गंवाई थी, उसने मुंह से मरते वक्त एक वादा लिया था कि वो उसकी बेटी का ध्यान रखेगा। और योंगसुन कोई और नहीं बल्कि उस आदमी की बेटी है जिसने मून के लिए अपनी जान दी थी, इसलिए मून योंगसुन को अपनी पोती मानता है। अब पुलिस ऑफिसर्स भी अपने कुछ आदमियों के साथ जंगल में पहुंच चुके हैं, जहां उन्हें जंगल में कई सारे डेड बॉडीज और सोने का पहाड़ दिखता है, जिसे देखकर वो समझ जाते हैं कि यहाँ तो कुछ तो गड़बड़ है। उधर मून भी योंगसुन को वहीं छोड़कर उन दोनों को मारने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन इस बार उन दोनों ने मून के लिए पहले ही एक जाल बिछा कर रखा है, जिसमें वो लोग मून को फंसा लेते हैं। वो लोग मून को पकड़कर मारने लगते हैं और उसे पूरी तरह जख्मी कर कर गोली मार देते हैं, जिसकी वजह से मून एक पहाड़ी से नदी में गिर जाता है, जहां उन दोनों को लगता है कि ये तो अब गया, इसलिए वो शांत होकर आराम से नदी में पानी पी रहे होते हैं। लेकिन तभी मून डॉग जॉन के आखिरी आदमी को भी गोली मार देता है, जिसको देखकर डॉग जॉन उससे बचने के लिए नदी में कूद जाता है, लेकिन इस बार उसे मून से कोई नहीं बचा सकता था और आखिरकार मून डॉग जॉन को मार डालता है। पर मून भी बहुत जख्मी हो चुका था और वो इस जख्मी हालत में योंगसुन के पास जाने लगता है, पर अचानक से डॉग जॉन का जुड़वा भाई आकर उस पर बंदूक से वार कर देता है, जो अभी भी जिंदा था, जिसकी वजह से मून जमीन पे गिरकर अधमरा सा हो जाता है। पर तभी वहां पर योंगसुन उसे देख लेती है, जो डॉग जॉन का जुड़वा भाई उस पर गोली चलाने वाला होता है, पर मून उसके पैर में चाकू घुसा देता है, जिससे पागल होकर वो उसके गले दबा देती है। अब मून मारा जाता है, जिसे देखकर वो चिल्लाती है, लेकिन इस बार डॉग जॉन का जुड़वा भाई उसको गोली मारने वाला होता है, लेकिन तभी पीछे से चिप्स और उसके सभी साथी उस पर गोली चलाकर उसको मार देते हैं, जो मना किया था।
जो मून ने वादा किया था उसने वो आखिरी दम तक निभाया। मून ने उसे वादे के लिए अपने जान दे दी और अब मून की बेटी को भी उसके बारे में पता चल चुका था, जो अपने दादा की लाश को देखकर बहुत रोती है। जिसके बाद मून का लिखा हुआ लेटर पुलिस को मिलता है जो उसने यॉनसुन को दिया था, जिसमें यह लिखा हुआ था कि यॉनसुन मेरी पोती है और मेरी जाने के बाद तुम उसका पूरा ध्यान रखना, इसकी रक्षा करना। जिसे देखकर वो काफी इमोशनल हो जाता है और वो समझ जाता है कि यॉनसुन को बचाने के लिए ही मून ने अपनी जान दे दी। जिसे सही सलामत देखकर वो राहत भरी सांसें लेता है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी आपको ये मूवीज एक्सप्लेनेशन, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप इस तरह के और भी मूवीज एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।